मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो उस मामले में फिर अमेरिका क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? कम से कम बोले तो, गंभीरता तो दिखाए। कुछ बार नहीं बोलना चाहता है, नहीं, वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। अगर वो ये दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया में जहां जहां गड़बड़ होगा हम आकर के वहां पे आवाज उठाएंगे, तो जब बात उनके अपने हित की है, क्योंकि उनको तेल चाहिए, सीधी सी बात है, उनको वहां से तेल चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमी में जो है 38 ट्रिलियन डॉलर का वहां पे जो है कर्जा लदा हुआ है। तो अमेरिका सिर्फ उस बारे में सोच रहा है, बाकी दुनिया को दिखाने के लिए वो कह देते हैं, क्योंकि उनको। अविरल जी को भी मैं जोड़ लूं। अविरल जी, क्या स्टैंड है सरकार का? नहीं, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है, जहां तक विषय है एक तरीके से मोनोपोली का, किसी की मोनोपोली वैश्विक स्तर पे किसी रूप में नहीं चलने दी जाएगी। और जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलर चलने नहीं जाएगी, कैसे नहीं चलने दी जाएगी, मतलब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, अगर बात कर ली जाए एक तरीके से करने अथवा ना करने की, भारत के हस्तक्षेप की अगर बात कर ली जाए, भारत का मानना स्पष्ट है, हमारा जो मानना है वो बिल्कुल क्लियर है। विदेश मंत्रालय की अगर बात कर ली जाए, विदेश मंत्रालय हमारा पूर्ण रूप से आज सशक्त है, मजबूत है। और जहाँ तक विषय एक तरीके से हमारी एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी की, तो वो भी बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी प्रकार से किसी देश के ऊपर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। हमने तो बिल्कुल इस विषय में स्पष्ट कर दिया। जहाँ तक वेनेजुएला का विषय है पर्टिकुलर अगर बात कर ली जाए, तो राष्ट्रपति की जिस तरीके से बात की जा रही थी और हस्तक्षेप की बात की जा रही थी, अगर ऐसे ही हस्तक्षेप किए जाने लगे तो जब हम पाकिस्तान में अगर आतंकवादियों के ऊपर भी आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने जाते हैं, तो बहुत से बुद्धिजीवी जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं वो सामने निकल के आते हैं, वो उसका एक तरीके से कहते हैं कि ये सही नहीं है या दूसरे की बाउंड्रीज में इन्वॉल्व होना सही नहीं है। तो आज उन लोगों को भी सामने आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। पब्लिक का इस पर क्या ओपिनियन है? मैम देखिए, तानाशाही ठीक है, अपने अपने सबका अपना अपना विचार है, लेकिन तानाशाही मुझे अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई यहाँ पे ये गलत करते हैं या वो गलत करते हैं, कोई भी गलत करता है कि अपनी बोर्ड की मीटिंग होती है, जैसे कि इन लोगों का अपना जो की मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग में बैठे ये स्टेट या ये कंट्री ऐसे ऐसे गलत काम कर रही, हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल स्वार्थ के लिए क्या वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, क्या वेनेजुएला एक कंट्री है जहाँ भुखमरी है और क्या कहते हैं महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, अदर कंट्री नहीं है। तो आप सबको ना पहले बोर्ड की मीटिंग होती है, अगर आपके ऑफिस में प्रेमिसेस में अगर 100 लोग 200 एम्प्लॉय है, कोई एक एम्प्लॉय गलत करता है तो मैनेजमेंट बुलाता है, आप आइए डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई, डिस्कशन के बाद फिर उसको किया जाता है कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे राइट थे, आप यहाँ रॉन्ग थे, नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर करते हैं तो फिर उसको अल्टीमेटम दिया जाता है भी इनको आउट कर दो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये तो अपनी अपनी पर्सनल, ठीक है, वेनेजुएला पर उन्होंने हमला कर दिया या फिर किसी के ले जाना, अरे आप डिस्कस करो पहले। एक अपने जो जितने भी कंट्रियां हैं, अपने 20, 25 या 30 कंट्रियों के एक संगठन बनाया गया है, सबसे मिलकर डिस्कस करो, उसके बाद फिर हम एक्शन लेंगे, नहीं सुनता तो। लेकिन ये नहीं कि हाँ कि ठीक है आपकी मनमर्जी चाहिए तो आपने सेल्फ डिसीजन लिया और किसी, ठीक है, आज वो क्या कहते हैं वेनेजुएला इतनी नहीं स्ट्रांग कंट्री, तो आप उस पर अटैक कर देंगे। अगर मैं कमजोर हूँ क्या 10 लोग आके मुझे मारने लगेगा, अच्छा लगेगा? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, उनके क्या कहते हैं कंट्री में कोई चीज़ें गलत हो रही है जो नहीं होना चाहिए, जो एक ह्यूमन के लिए गलत है, तो आपको डिस्कस करिए। आपकी जो बोर्ड की मीटिंग या फिर आपकी जो संगठन है 20-25 कंट्रियों के सबसे मिलकर डिस्कशन करिए, उसके बाद नहीं सुनते तो आपका राइट है अटैक करने का। अमेरिका की क्या नीति नजर आती है पब्लिक को? देखिए, एक तो ट्रम्प साहब जो है वो तानाशाह हो गए, ठीक है ना। अगर हमारे पड़ोसी या हमारे अगर दुश्मन भी इवन अगर मान लो परेशान है, भूखमरी से अगर मर रहा है, तो पहला हमारा एक इंसानियत का एक वो बनता है, दायित्व बनता है कि हम उसको मदद करें। ये नहीं कि हम उसके जाके घर में बम बजा दें या उसकी सारी जो संपत्ति उसको हम हड़प लें। ये क्या हुआ? इसका मतलब हम उसके साथ एक छलावा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रम्प का जो नीति है बहुत ही खराब है। वेनेजुएला पर जो एक राष्ट्रपति के साथ उसने किया, अगर उसके अंदर इतना ही पावर था तो सामना सामने उसका मुकाबला करता। चोर की तरह गया, चारों तरफ से उसको घेर लिया, उसका बिजली काट दिया, उसका सब कुछ काट दिया, उसके बाद चोर की तरह गया, उसके घर में घुस करके निकाल लिया। अरे तुम इतने शक्तिशाली हो, पाकिस्तान इतने बम फोड़ रहे हैं, इतने आतंकवादी भेज रहे हैं, तुम उसके ऊपर हमला करके दिखा दो, उसको उसका आतंकवादी खत्म करके दिखा दो। हमारे अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, उसके साथ उसके लिए क्या किया अमेरिका ने? तो इस चीज़ पर जो है सो मतलब सोचना पड़ेगा। और रही भारत की बात, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इतना मजबूत हैं कि ट्रम्प को पता है कि अगर हम भारत के साथ कुछ करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम इतना स्वस्थ हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए हम बिल्कुल हमारा मतलब वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। आप कह रहे हैं कि सरकार पे में पूरा भरोसा है, यहाँ पर कोई आँच नहीं आ सकती? नहीं आ सकती है।
क्या आपका जी अमेरिका की पॉलिसी? मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ अगर बयानबाजी कर रहा है कि हम आप पे 500% या 100% का टैरिफ लाद देते हैं, तो पक्ष या विपक्ष हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमको एकजुट होकर के मोदी जी के फैसलों का, कैबिनेट के फैसलों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला के जवाब देना चाहिए, न कि हम सरकार के द्वारा दिए गए स्टेटमेंटों का वो कहें कि खिलाफ हैं, हम उनके विरोध में बात करें। नहीं, ये युद्ध जो चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है शीतकालीन युद्ध के। अब जाकर के अमेरिका और रूस के जो कोल्ड वार चल रहे थे, उसी को अमेरिका रूस के फेवर के जितने भी कंट्री हैं या जहां पे भी लगेगा उसको कि रूस के आप तरफ झुक रहे हैं, वो वहां पे टैरिफ लगाएगा। आप अगर कमजोर हैं तो डोमिनेट करेगा आपको। हमारे नेहरू जी ने साफ कहा था कि हम किसी भी गुट में नहीं है, गुट निरपेक्ष वाली नीति है। हमारा देश अभी फिलहाल वाला देश, हमें कहीं ना कहीं हम रूस के फेवर में झुक रहे हैं। तो हमारे देश को धमकाया जा रहा है कि हम 500% का हम झुक कर रहे हैं उसके, हम तो साझेदारी की बात करते हैं ना। झुकना और साझेदारी दोनों चीजें अलग अलग है ना। अब कहीं ना कहीं हम उसके फेवर की तरफ जा रहे हैं, हम उस गुट हमारा भी तो फेवर है ना। कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई भी देश साथ में आते हैं तो दोनों के हित होते हैं। वहाँ झुकना कहाँ, झुकने का मतलब सरेंडर है, साथ आना। मेरे कहने का झुकने का मतलब है कि दो बात समझ गई, लेकिन उसका मतलब गलत है। हाँ ठीक है, मेरे शब्द हो सकते हैं कि गलत हो। झुकने का मेरा कहने का मतलब था कि हम उस साइड में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो हम क्लियर फ्रंट से जवाब देते कि हम अभी चुप नहीं होते। उन्होंने साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी को हमने इन्विटेशन नहीं दिया था और वो आ गए थे। आप ये कहने वाले कैसे हो सकते हैं? कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या देश का सर्वा आदमी अगर किसी दूसरे देश में जा रहा है तो बिना प्रोटोकॉल के तो जाएगा नहीं। वो आपके सिक्योरिटी के जो क्लियरेंस होंगे वो मिलेंगे, हमारी सिक्योरिटी जाएगी, विजिट करेगी, उसके बाद क्लियर होगी तब जाएगा। आप ऐसा कहने वाले क्यों होते हैं? इसलिए हो गए ताकि आपकी इकोनॉमी बड़ी है, आपका कहीं ना कहीं मोनोपोली है पूरी दुनिया में, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपके पास ऑयल रिसोर्सेज है, हर जगह पे आप डोमिनेट कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं हमें थोड़ा टाइम लगेगा, देश की इकोनॉमी और ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं हम करेंगे। रही बात, मैं विपक्ष से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप इस समय देश के साथ मिलकर काम करिए, देश के साथ फेवर में बात करिए, ना कहिए कि मोदी जी सही कर रहे थे। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल और कांग्रेस के पेज से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अच्छा दिखाया जा रहा है, मैंने देखा। ठीक है, आपके अभी यहाँ पे पॉलिटिकल मतभेद आपके अलग हो सकते हैं, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है कि नहीं मैं अलग तरीके का पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन देश का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आप उस समय प्रधानमंत्री के साथ ये मिलकर कहिए कि आपके इन नीतियों का मैं खंडन करता हूं, लेकिन ये नहीं कहना कि डोनाल्ड ट्रंप सही कर रहे हैं। भारत को खुलेआम कोई आदमी धमकी दे रहा है और हम सपोर्ट करें, ये तो कहीं ना कहीं देशभक्ति नहीं है। देश से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। देखिए, तो ईरान जो है वो हमारा देश है क्या? नहीं, ईरान पे अटैक कर दे, क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत हो रही है ना? हमें ईरान से क्या लेना देना? वो बोल रहे थे कि भाई एक वो जैसे स्टार वॉर्स थी कि एक यूनिवर्स का एक बोर्ड बनना चाहिए और उसमें तय होना चाहिए। अगर जो यूनिवर्स का बोर्ड बन गया तो भी अमेरिका ही वही करेगा। क्या भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था किसी से पूछा था क्या, किसी बोर्ड से? हमें भी तो हक मिलता है ना कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, तो हम अटैक कर सकते हैं ना।